जाकर आप सब लोग वंदन करें। और जिस भाव से आपने नीचे बैठ के कथा को सुना है, आपके इस प्रबल भाव को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं और आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं। मैं निवेदन करूंगा आप थोड़ी देर के लिए मंच पर ही विराजें। साथ ही हमारे साथ में पधारे आज की इस कथा में श्रीमान शिशुपाल सिंह जी राजपुरोहित, पूर्व अध्यक्ष क्राफ्ट के जो चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे निवेदन वो भी आशीर्वाद लें। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा आप सभी के समक्ष हमारे धराराम जी सीरवी और राज जहांगीर जी, उनसे भी निवेदन की वो भी आशीर्वाद के लिए मंच के पास पहुंचे। और मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहूंगा, कहते हैं धर्म का अर्थ धाम से पूछो और प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो। अरे कितने मीठे थे बेर सबरी के, कितने मीठे थे बेर सबरी के। अरे पूछना है तो राम से पूछो। तो सबरी जी के बेर किसने खाए? राम जी ने। खट्टे या मीठे किसको पता? राम जी को। तो व्यासपीठ पर विराजित पूज्य मुरलीधर जी महाराज की राम कथा 9 दिनों तक किसने सुनी? आप लोगों ने। कैसी लगी? तो दोनों हाथों को मिलाओ और तालियां बजा के बताओ कि कितनी सुंदर दिव्य कथा थी। और व्यासपीठ से भी पूर्व मुख्यमंत्री महाराज जी का ये अयोध्या की कथा में संकल्प था कि कोई सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए उस संकल्प को आप निरंतर आगे जारी रख रहे हैं। और ट्रस्ट की ओर से, हमारे यजमान परिवार की ओर से ये भाव हम सिरोधारी स्वीकार करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पहले निवेदन करना चाहूंगा हमारे आज इस कथा में पधारे श्री पुखराज जी पारासर साहब, जो जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज की कथा के इस प्रसंग में 2 शब्द फरमाएं। महाराज जी का चलिए, पुखराज जी पारासर साहब ने यही भाव निवेदन किया कि आप सभी भक्त लोग विराजत। एक बार मैं चाहूंगा उनका जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग वंदन करें। और आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, कई वर्षों तक भारत की संसद में राजस्थान का जिन्होंने नेतृत्व किया और 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की सेवा की। हमारे राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में आप बहुत लोकप्रिय हैं और आज भी आपकी लोकप्रियता उसी मुकाम पर है। हमारे राजस्थान के ग्रामीण अंचल के लोग आपसे बड़ा स्नेह और बड़ा प्रेम करते हैं। और आज जिस भाव से आप सामने विराजकर कथा सुन रही थी, आपके प्रभु प्रेम को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। और एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग आशीर्वाद दें। मैं निवेदन करूं पूर्व मुख्यमंत्री जी यशस्वी वसुंधरा राजे सिंधिया जी से कि आज की राम कथा में हम सबको अपना उद्बोधन प्रदान करावें। पूजनीय महाराज जी, मेरी कोई हिम्मत ही नहीं हो रही अब कुछ बोलने की। पत्रकार, राजनीतिज्ञ, हम लोग राम जी के दरबार में तो कुछ है ही नहीं महाराज, एक निमित्त रूप के हैं। आप लोगों के आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से जो आप लोग रास्ता दिखाते हो, कोशिश हमारी यही होती है कि हम उसको आगे बढ़ा के जिस तरीके से लोगों के बीच में खुशियां बांटने का एक मौका मिले, लोगों को जहां दुख है उसको मिटाने की कोशिश करें। यही ध्यान में रखते हुए, इसी कामना के साथ ईश्वर की मैंने आशीर्वाद देते हुए कोशिश हमारी यही होती है कि जो काम हम कर सकते हैं महाराज हम करें। आज आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बता दिया। बिल्कुल सही है। इस दरबार में महाराज हम लोग तो हाथ जोड़कर सामने ही बैठे हैं। आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपका मिलता रहेगा, सबका मिलता रहेगा। तो जिन जिन को जो काम दिया हुआ है
इस समाज के अंदर, वो काम अगर वो पूरा कर सकेंगे तो अपने आप में बहुत सौभाग्यवान होंगे। मैं समझती हूँ कि यही अपने आप में एक बड़ी बात है। राजनीति अगर सीखनी है तो कभी कभी संत महात्माओं के चरणों में जाने की जरूरत नहीं होती है। सिखा दिया कि दोनों हाथ अपने एक से ही हैं। राजनीति अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। काम दोनों तरफ से, कोशिश यही है कि जनता के बीच में जनता को मदद करना, जनता को आगे बढ़ाने का। कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये तकदीर की बात है और ईश्वर के आशीर्वाद की बात है। मैं तो समझती हूँ कि आज आपके आशीर्वचनों को सुन के, जैसे आपने कहा कि हम लोग तो सब पापी लोग हैं, परंतु जो सुनाने वाला है उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली हम लोग हैं। अगर हम लोगों ने प्रवचन सुन लिया और प्यार से सुन लिया और उसको ग्रहण करने का काम कर लिया तो बहुत जल्दी हम उनमें लीन भी हो सकते हैं। ये भी एक बार रास्ता आपने आज हमें बताया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आशीर्वाद आपका बना रहे महाराज जी। और ये तो क्या है, इनके बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ आपके सामने भी कहाँ खड़े होने का मौका मिलता है। सो आपने ये मौका दिया और मुझे विश्वास है कि चाहे हम लोग दोनों एक अंग के दो हाथ हैं, जो आप प्रवचन अगले साल करोगे झगड़ा नहीं है, हो सकता है हम सब श्रवण करने वैसे ही आएंगे, साथ में मिलकर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगले साल के लिए यजमान ने कथा हमसे ले ली, उन्होंने कथा ले ली है, समय हमको उनको देना है। मैंने कहा कथा आपकी मिल गई, अब तारीख कौन सी है, क्योंकि मेरे पास तारीख रहती नहीं। मेरे तो जो ऑफिस में बच्चे हैं वो देते हैं तारीख, उनको पूछूंगा मैं, उनसे ही हम पूछ लेंगे आपको। उनसे हम पूछ लेंगे, पता कर लेंगे। अगर साथ में करने की इच्छा है तो हम लोग सब साथ में भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी कर लेंगे महाराज, कोई ऐसी बात नहीं। आपका आशीर्वाद बना रहे। कितनी सुंदर बात कही है मैंने, वास्तविकता में। श्री राम जय राम जय राम। समाज को बनाने के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए। सत्ता में कोई रहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी वो रहे कभी वो रहे, लेकिन दोनों पक्ष अगर मिल के काम करें तो समाज का उत्थान होता है। ये जो बात कही मैडम ने, मैं आपकी इस बात से बहुत ही प्रभावित और आपकी कृतज्ञता व्यक्त करूँगा। और तो मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों आप खड़े हुए यहाँ पे और दोनों कोई बहुत ही हर्ष का दिन है कि 9 दिन की कथा श्रवण करके बाबा राधे लाल जी चौबे जी महाराज के सानिध्य से मंदिर श्री खोले हनुमान जी में महाराज श्री पधारे और हनुमान जी के साथ साथ हम भक्तों को भी जो आनंद दिया है, हम आपके आभारी हैं। मैं हमारी कथा के आयोजक आनंदी लाल जी शर्मा और राम स्वरूप जी शर्मा से कहूँगा कि वो दोनों मंच पे आए। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी जब इस समय पहले आई थी, आज ये जो मंदिर का भव्यता और मंदिर को आज पूरे हिंदुस्तान में खोले हनुमान जी पूजे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी भावना और हमारे पंडित राजलाल चौबे जी का प्रयास दोनों ने साथ कार्य किया। आज पूरे देश में खोले हनुमान जी पूजे जाते हैं और विदेश में भी आप इनकी चर्चा है। नरवर आश्रम सेवा समिति पूरे हार्दिक अभिनंदन करती है और आपका स्वागत करती है। हम जब भी आपको याद करते हैं आप हमारे साथ होते हैं। हम भविष्य में भी ये उम्मीद करते हैं, जैसे महाराज मैंने मैडम को बताया था कि महाराज 1 महीने में पूरा कथा करते हैं, मैंने कहा जरूर कराएंगे, 1 महीने नहीं कराएंगे। मैं पुनः समय ले लेता हुआ माननीय वसुंधरा राजे जी का, महारानी साहिबा, हमारे अशोक फडणवीस साहब,
हमारे रफीक खान जी एमएलए साहब, हमारी बहन जी सुमन शर्मा जी हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, इनका भी बहुत लगाव यहाँ से रहा है। और सभी मान भाव जो यहाँ पधारे हैं, जो यहाँ ठहरे हैं, जिन भक्तों ने यहाँ श्रवण किया है, हमने जो भी आपकी सेवा की है, अगर उसमें कोई त्रुटि हमारे आश्रम या हमारे से रही हो तो हम क्षमा चाहते हैं और पुनः आपका सहयोग इसी तरह चाहते हैं, जिससे कि ये हनुमान जी महाराज आप सब लोगों को स्वस्थ प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राम जय राम जय जय। देखिए, आज आरती के लिए बाकी सुबह जो बुलाए थे नहीं, अभी जो ऊपर अतिथि मंच थे इनके साथ सिर्फ आयोजक रामस्वरूप जी शर्मा, आनंदलाल जी शर्मा दोनों का परिवार जन ही आए। बाकी जितने ही जो भी आगंतुक हैं, सो भी श्रद्धागण हैं, श्रोता लोगों ने सभी मतलब श्रोतागण सामने खड़े रह के और आराम से आरती के दर्शन करें, वहीं बैठे रहिएगा। आरती हो जाए, उन आरती के दर्शन करके और फिर आप प्रसाद पाते जाए। सभी बैठे रहे, कोई खड़ा ना जाए। पूज्य महाराज जी के आदेश की अनुपालना में आरती के लिए यजमान परिवार और मेहमान मंच पर रहेंगे, जिनका मैं नाम बोलता हूँ।